Hello everyone. In last class we have studied about the children with diverse needs and the historical perspective of inclusive education. And in this video we have studied about the classification of children with diverse needs. So this is the second unit basically. तो बेसिकली ये सेकंड यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। एंड इस यूनिट में जो बात की गई है वो की गई है क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, कि जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, वो किस किस बेसिस पे हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो हो सकता है सेंसरी। अब सेंसरी का मतलब क्या होता है? तो सेंसरी का मतलब ये होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं, उस बेस पे बच्चे में क्या क्या डिसेबिलिटी हो सकती हैं एंड उस डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, एंड टीचिंग में उन बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं, वही इसमें हम बताएंगे। नाउ सेकंड हमारा आता है इंटेलेक्चुअल, यानी कि बच्चे में जितनी भी डिसेबिलिटी होती हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, या बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है या आईक्यू बहुत कम होता है, तो वो नीड वाले बच्चे आते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल में। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का क्या मतलब है? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ से मतलब हमारा ये है कि जो बच्चे की डेवलपमेंटल एज होती है उस बीच में कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जिस तरीके से होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया है, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है, और उसी जो डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है उसी वजह से बच्चे में कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, उन्हीं को हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस, यानी कि जो बच्चा अपने एजुकेशनल फील्ड में पीछे रह जाता है, फिर उसको कुछ नीड्स की, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स, यानी कि जो अदर बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, लाइक मार्जिनल ग्रुप्स हैं, उनसे जो बच्चे आते हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे एंड जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे एंड डिटेल से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सेंसरी पे चलते हैं, जिसका फर्स्ट है हमारा हियरिंग, यानी कि बच्चे को सुनने से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है और उसकी वजह से बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड होती है। फिर आता है हमारा विजुअल, यानी कि बहुत बच्चे होते हैं कि दृष्टिबाधित होते हैं, बच्चा देख नहीं पाता है, उस वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर थर्ड आता है हमारा फिजिकली चैलेंज्ड, यानी कि बच्चे को फिजिकली चैलेंज का मतलब ये है कि बच्चे की बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बच्चा हैंडीकैप्ड हो सकता है, उस वजह से बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड होती है। नाउ सेकंड हम आते हैं इंटेलेक्चुअल। सो इंटेलेक्चुअल में हमारी तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट गिफ्टेड, सेकंड टैलेंटेड और थर्ड होता है मेंटली चैलेंज्ड। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड का मतलब ये है कि जो बच्चा नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू जो नॉर्मल बच्चा है उससे बहुत ज़्यादा होता है। सो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा आईक्यू वाले होते हैं। उन बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से हमें डील करना है, उन बच्चों को एक नॉर्मल बच्चे की तरह डील नहीं करना है, क्योंकि एक जो नॉर्मल बच्चे का लेवल होता है वो एवरेज होता है और जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे हैं उनका लेवल हाई होता है, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉर्मल बच्चे से। तो जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए चीज़ें लाइक टफ रहेंगी, वो जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चा है उनके लिए बहुत इजी रहेंगी एंड वो उस चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो उनको हमें ऐसे डील करना है ताकि उस बच्चे का भी अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट हो। फिर थर्ड आता है हमारा मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज्ड का मतलब ये है कि कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड होती है, वो भी स्पेशल नीड की उन्हें ज़रूरत पड़ती है।
बिल्कुल गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चों की तरह ही। लेकिन जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एडवांस चीज़ें चाहिए होती हैं, और जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा कम लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनको उनके हिसाब से हमें डील करना है। फिर थर्ड आते हैं हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पे। तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? ऑटिज्म आता है, सेरेब्रल पाल्सी आता है एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है। तो ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, एंड इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सोशली नहीं हो पाता है। यानी कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ है। बच्चा अगर 4 बंदे उसके आसपास आ जाएं, अगर 4 लोग उसके आसपास आ जाएं तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। वो उन लोगों में ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, अपने अपने में रहता है बच्चा सोशली नहीं हो पाता है। तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ है। और आजकल की फैमिलीज़ जैसे सिंगल फैमिली होती हैं, तो जो सोशल डेवलपमेंट है वो सिंगल फैमिली में ज़्यादा नहीं हो पाता है। सोशल डेवलपमेंट हमेशा जो जॉइंट फैमिली है उसमें अच्छे से हो पाता है, क्योंकि उसमें बच्चे के आसपास शुरू से 4 लोग रहते हैं। वो बच्चे से बातचीत करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, लाइक बच्चे को क्या गलत है क्या सही है सब कुछ समझाते हैं, और बच्चे का जो हेजिटेशन होती है वो ओपन हो जाती है। तो जो सिंगल फैमिली में बच्चे रहते हैं उनकी हेजिटेशन सही से नहीं ओपन हो पाती है, और वो 4 लोगों में ऐसे, और वो आसपास के लोगों में अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। तो यही ऑटिज्म होता है, यानी कि उनका सोशल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया है। फिर सेकंड हमारा आता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली माइंड से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। एक्चुअली माइंड में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड राइट। तो वो जो हेमिस्फीयर है उसके माइंड का जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो अच्छे से नहीं हो पाता है। उसी वजह से बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है। बच्चे का जो माइंड है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। उसकी वजह से बच्चे को फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा नीड की बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, हमें बच्चे पे ज़्यादा काम करना होता है। फिर थर्ड आता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। डिसकैलकुलिया हो गया, बच्चे को मैथ्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। डिसग्राफिया हो गया, बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो बच्चे में हो जाती हैं। नाउ हम आते हैं स्कोलैस्टिक बैकवर्डनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्कोलैस्टिक बैकवर्डनेस का मतलब ये है जो बच्चे एजुकेशनल फील्ड में पीछे रह जाते हैं उसको स्कोलैस्टिक बैकवर्डनेस बोलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। फर्स्ट वन अंडर अचीवर्स एंड सेकेंड वन स्लो लर्नर्स। सो फर्स्ट हम बात करते हैं अंडर अचीवर्स। सो अंडर अचीवर्स वो बच्चे होते हैं जो उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं तो फेल हो जाते हैं, हर बार फेल होते रहते हैं, किसी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो अंडर अचीवर्स होते हैं। एंड स्लो लर्नर्स वो होते हैं जो बाकी बच्चों से हमेशा पीछे रहते हैं। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, SC STs एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए कुछ, तो इनको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि SC STs को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई थी जिस हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए थी। एंड गांव में तो आज भी लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते लिखते नहीं है, या फिर समाज उन्हें नहीं पढ़ने लिखने देता है, उनको हमेशा एक लाइक नीचे जो दबा कुचला होता है उसी नज़र से देखा जाता है। तो SC STs उनको कुछ स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। और माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे मोमडन्स हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, जैनिज़्म हो गए, तो ऐसे करके कुछ माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते हैं, उनको भी स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे एंड बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ये जो हमारा पूरा जो सेकंड यूनिट है उसका ओवरव्यू है। सेकंड यूनिट में सब यही दे रखा है, बस इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने सेकंड यूनिट का ओवरव्यू लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।